देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा, हज़रत अब्दुल्लाह के लफ्ज़ जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर वाले, हम गुनहगार उम्मतियों की कश्तियों के खेवर हारे जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम, सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब, आप ऑपरेटर हैं, आप अपने एतबार से माइक को सेट कीजिए। यहाँ हर आने वाला को कहेगा इको बंद कर दीजिए, वो कहेगा बेस बंद कर दीजिए, कहीं कोई ये नहीं कहता कि मशीन ही बंद कर दीजिए। आप ऑपरेटर है, बाजा आप बजाइए, ये आपका काम है ना। जो हमारा काम है हम करेंगे, जो आपका काम है आपका काम। बहुत मुक़द्दस बारगाह में उर्से मुक़द्दस के प्रोग्राम में हम सब शामिल हैं। अपने मुक़द्दर पे जितना नाज कीजिए वो कम है। मैं उठ रहा था और आप लोगों ने देखा कि इस वक्त हिंदुस्तान का चैंपियन नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना कफ़ील खान साहिब किबला तशरीफ़ ले आए और नाम आप कई बार सुन चुके। हमारी जमात के दो मोतबर शुराए किराम, बादशाह तरन्नुम शायर इस्लाम, डबल इंजन के मालिक हज़रत कारी एहसान शाकिर साहब किबला आज़मी, शहजादे सल्तनत सुखनवरी उस्ताद शायर हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला गिरिडीह झारखंड और दिगर उलमाए किराम और शोराए किराम तशरीफ़ फरमा है। मेरे हम नाम खतीब हिंदू नेपाल, खतीब सदाबहार हज़रत मौलाना अलाउद्दीन साहब किबला सवा बरेली शरीफ बरसर स्टेज हैं और मशाइख़ किराम बरसर स्टेज हैं। सबों की दुआएं लेकर आप आए हैं उर्स में, तो यहाँ से कुछ लेकर और सीख कर जाइए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो बोल देना है, नहीं अच्छा लगे चुपचाप रहना है। मगर एक बार हम आपको बता देते हैं कि बोलना क्या है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो क्या बोलना है, क्या बोलना है, थोड़ा जान लगाइए, जी लगाइए, क्या बोलना है और तड़प के बोलिए क्या बोलना है, अरे लहक के बोलिए क्या बोलना है, अरे मस्ती में बोलिए क्या बोलना है। हजरत बैठे हैं, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोलिए क्या बोलना है। हाँ, ये काम आप अपना चालू रखिए ताकि मेरा टाइम बर्बाद ना हो और उस जानिब मेरा जहन नहीं जाए। बिहार झारखंड के अंदर सबसे बड़े अल्लाह के वली हजरत सैयद शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 1700 किताबें तहरीर फरमाई हैं। मखदूम बिहारी ने उस 1700 किताबों में से एक किताब तफसीर जाहिदी के हवाले से तहरीर फरमाई है। मखदूम बिहारी फरमाते हैं कि तफसीर जाहिदी इमाम जाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब लिखना शुरू फरमाया तो 50 तफासीर की किताबों को इकट्ठा किया और 50 तफासीर की किताबों को इकट्ठा करने के बाद उसके रूह को निकाला और रूह को और दिल को निकालने के बाद एक जगह जमा किया और उस किताब का नाम रखा तफसीर जाहिदी। जिम्मेदार स्टेज से जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ हमारे उलमा समझ रहे हैं, मगर आपको मैं समझाना चाहता हूँ। उस 50 तफासीर से जो दिल को निकाला, उस दिल को रखा, जमा किया और इमाम जाहिद ने नाम रखा तफसीर जाहिदी। उसी तफसीर जाहिदी से मखदूम बिहारी ने नकल फरमाई है अपनी किताब में। मखदूम बिहारी ने नकल क्या फरमाई, मगर तफसीर जाहिदी की मैं कीमत 2 से 3 मिनट में बताना चाहता हूँ। इमाम
को बुलाया और फरमाया, बेटा किताब लो और जाकर समंदर में डाल दो। बच्चे ने किताब उठाई, सीने से लगाई और समंदर के जानिब जाने लगा। एक मौलवी नुमा आदमी रास्ते में मिला। बच्चे से कहा, बेटा कहाँ जा रहा है? मदरसे का वक्त है, क्लास का टाइम है और अभी तू कहाँ जा रहा है इधर? बच्चे ने कहा, मेरे उस्ताद गिरामी हुजूर इमाम ज़ाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह का हुक्म है कि ये मेरी किताब है, जाके समंदर में डाल दो। उस मौलवी नुमा आदमी ने कहा, बेटा तुम्हें मालूम है कि तेरे उस्ताद इमाम ज़ाहिद ने कितने सालों में ये किताब तहरीर फरमाई है? बच्चे ने कहा, बिल्कुल, शबो रोज सुबह शाम में रहता उस्ताद की बारगाह में, मुझे नहीं मालूम। 16 साल लगे हैं, 16 साल। 16 साल की जो मेहनत है तफसीर ज़ाहिदी, और मेरे उस्ताद का ये हुक्म है कि समंदर में डाल दो। उस मौलवी नुमा आदमी ने कहा, बेटा तेरा उस्ताद बखील है, कंजूस है, वो नहीं चाहते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े आलिम है, काबिल है, उसे तुम काबिल और बड़ा आलिम नहीं बनना चाहता है। बच्चे ने कहा, बनना चाहता हूँ। कहा, बेटा एक बात बताओ, तेरे मदरसे में दर्जे हिफ्ज में बच्चे पढ़ते हैं? कहा, बिल्कुल पढ़ते हैं। कितने सालों में हाफिज़ कुरान होते हैं? कहा, बहुत तेज जहन का होता है तो 1 साल में होता है, कोई 2 सालों में होता है, कोई 3 सालों में होता है, कोई 4 सालों में होता है, कोई 5 सालों में होता है। अब वो मौलवी नुमा आदमी जवाब देता, बेटा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद एक बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाता है। तेरे उस्ताद ने 16 साल की मेहनत की है। बताओ तेरे उस्ताद को लफ्ज़ ब लफ्ज़, सतर ब सतर, वर्क ब वर्क, जिल्द ब जिल्द सब याद हो गया होगा कि नहीं? बच्चे ने कहा, बिल्कुल। कहा, तेरा उस्ताद बखील है, कंजूस है, वो नहीं चाहता कि जैसे हम काबिल हैं, बड़े आलिम हैं, पढ़ने के बाद कोई बड़ा आलिम बने। ए बेटा तू बड़ा आलिम नहीं बनना चाहता, तू बड़ा आलिम नहीं बनना चाहता? बच्चे ने कहा, बनना चाहता हूँ। कहा, बेटा सुनो, समंदर में किताब मत डालो, घर चले जाओ और घर में जाके किताब रख दो। उस्ताद से जाकर कह दो कि समंदर में किताब डाल दिया। उस मौलवी नुमा आदमी के बहकावे में बच्चा दौड़ा दौड़ा घर जाता है, ताक पे किताब रखता है, दौड़कर घर दौड़कर मदरसा आता है, सलाम पेश करता है। इमाम ज़ाहिद पूछते हैं, ए बेटा समंदर में किताब डाल दिया? बच्चे ने झूठ कहा, हजरत मैंने डाल दिया। अब जवाब सुनिए, अगर तकरीर सुनना जानते हैं और समझते जुमला मौलाना कादरी उर्से मुक़द्दस में ऐलान करने जा रहा है। इमाम ज़ाहिद ने फरमाया, बेटा तू क्या समझता है? अरे मैं यहाँ हुजरे में बैठा हूँ तो ज़ाहिरी आंखों से हुजरा देख रहा हूँ और दिल की आंख से वो जगह देख रहा हूँ जहाँ तूने किताब रखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए मिलादुन्नबी, फैज़ान-ए मखदूम बिहारी, उर्स-ए मुक़द्दस। बेटा जा, किताब लेकर आ। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया, किताब लेकर आया। उस्ताद गिरामी इमाम ज़ाहिद ने पूछा, बेटा तूने किताब डाला क्यों नहीं? कहा, हज़रत ऐसा ऐसा आदमी मिल गया था, ऐसा ऐसा देखने में था, उसी ने बहकाया है, उसी ने मना फरमाया है। इमाम ज़ाहिद ने फरमाया, बेटा वो मौलवी नहीं था, वो मौलवी नुमा जो तुमसे आके बहस किया और मना किया, मालूम है ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। वो इंसान, वो भेष मौलवी का लेकर आया था, शैतान था, शैतान। ये मेरा हुक्म था उस्ताद का। अरे पीर की बारगाह में आए हो ना, खानकाह में आए हो ना, एक जुमला नोट करते जाओ। इमाम ज़ाहिद ने फरमाया, बेटा हुक्म था, तुम्हें डाल देना चाहिए था। अब बच्चे ने कहा, हुजूर अब किसी की बात नहीं सुनेंगे, अब डायरेक्ट समंदर जाएंगे। अब किताब को दोबारा सीने से लगाता है, दौड़ा दौड़ा जाता है। अब किसी की बात नहीं मानेंगे, समंदर में डालेंगे। अब किसी की बात नहीं मानेंगे, समंदर के हवाले करेंगे। जरा मुलाहिजा कीजिएगा, दिल और दिमाग को इकट्ठा करके मेरे जुमले को सुनिएगा। जब वो बच्चा तफसीर ज़ाहिदी को लेकर समंदर के किनारे खड़ा होता है, अचानक तमऊज बनता है, लहर उठती है और तमऊज के बाद, लहर उठने के बाद अचानक समंदर के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है। बच्चे की गोद से किताब को उचक ली जाती है, हाथ अंदर चला जाता है। बच्चा परेशान है, या
तेरे महबूब को जिन जिन लोगों ने दिल से याद किया है सबको मुसाफिर मदीना बना दिया। अब बच्चा देखा तो हैरानो शस्तर है, या अल्लाह एक कतरा पानी नहीं, किताब फेंकी नहीं, एक नुक्ता मिटा नहीं, एक सतर हटी नहीं। बच्चे ने सीने में किताब दबाया है, दौड़ा दौड़ा इमाम साहिब की बारगाह में हाजिरी दी, सलाम किया, कहा बेटा ठास दिया, कहा हजरत मत पूछिए, सिर्फ डाला नहीं, ऐसा ऐसा वाकया हुआ, ऐसा ऐसा माजरा हुआ। कहा अच्छा, अब इमाम ज़ाहिद और कीजिएगा। इमाम ज़ाहिद ने किताब लिया है, पहला वक्त पलटे, मुस्कुराने लगे, और जी लगाया, और जी लगाया, और तड़प के बोल रहे हैं रसूल अल्लाह। लड़का देख रहा है, दूसरा वक्त पलटे तो अपना सर झुका दिया, तीसरा वक्त पलटे फिर मुस्कुराने लगे, चौथा वक्त पलटा फिर सर झुका दिया। बच्चे ने कहा हजरत किताब लेके समंदर गए, ऐसा ऐसा वाकया हुआ और आपको किताब लाकर दिए हैं, तो वक्त पलटते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी सर झुकाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी सर झुकाते हैं। मामला क्या है? क्लियर कर लीजिए वरना ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हम पागल हो जाएंगे। तारीखी जुमला इमाम साहिब ने फरमाया था, बेटा नहीं समझोगे, 16 साल की जो मेरी मेहनत है, मैंने अपनी इस किताब तफसीर ज़ाहिदी को समंदर में इसलिए भेजा था, इस वक्त समंदर में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद है, मैं अपनी किताब को इस्लाह के लिए भेजा था। जहां सही का निशान देखता हो तो दिल बाग बाग हो जाता है, गलत का निशान देखता हो तो सर झुक जाता है। इसी किताब का नाम है तफसीर ज़ाहिदी। गुफ्तगू तो लंबी है मगर आज ज्यादा वक्त तो है मेरे पास नहीं, मैं अहमियत समझाने के लिए सिर्फ अर्ज कर दिया। इसी किताब से, इसी तफसीर ज़ाहिदी से मखदूम बिहारी ने नकल फरमाई। क्या नकल फरमाई वो मुझे मैसेज देना है। इमाम मखदूम बिहारी फरमाते हैं कि तफसीर ज़ाहिदी में इमाम ज़ाहिद ने फरमाया कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे आशिको, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे मानने वालों, ए मेरे गुलामों, मैं ज़ाहिरी जिंदगी से जब पर्दा कर जाऊं तो मुझे गुस्ल देना, मुझे कफना देना, और जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो हुजरे आयशा में रख देना, और हुजरे आयशा में रखने के बाद उखरुजू इलैया, सब तुम लोग बाहर हो जाना। मेरा 4 यार आएगा, जिब्रील आएगा, मिकाईल आएगा, इसराफील आएगा, मलकुल मौत आएगा, सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो सलाम पढ़ेगा। मखदूम बिहारी अपनी किताब में नकल फरमा रहे हैं तफसीर ज़ाहिदी से। अब आप तमाम सुन्नी जियालों से मेरा सवाल है, सरकार ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाए, हुजरे आयशा में रखा गया, आप लोग बताइए, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, आपके नबी की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? पूरे मजमे से मेरा सवाल है, आपके नबी की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? नहीं मालूम, किसी ने नहीं पढ़ाई। कौन पढ़ाता? मेरा नबी खुद इमामुल अंबिया है। जनाजा तैयार करके हुजरे आयशा में रखा गया, सारे लोग आते गए, नबी की बारगाह में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते गए। एक और सवाल आसान कर दूं, हमारे आपके नबी ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाए कौन दिन? कौन दिन? आधी रात भर मोबाइल चला, सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज भेजो, सरकार पीर के दिन पर्दा फरमाए और सौदे खाक करने किया गया, ये भी पता नहीं। जहां शम्मा को यानी दूध को के देगा पर्दा फरमाए, सोमवार को सुपुर्दे खाक किया गया, दूध को के दिन हुआ, क्या हिसाब किताब नहीं पढ़े लिखे गए। 3 दिन नजर भाई, तो 3 दिन हो क्या रहा था मक्के में? क्या वजह है, क्या रीजन है
मदीने वालों का कहना था नहीं, नबी आ गए तो हम लोग जाने नहीं देंगे। यही रगड़ा था, यही झगड़ा था। एक सहाबी रसूल सामने आए और अर्ज किया कि मैंने नबी से सुना है जब मक्के से हिजरत करके मुस्तफा मदीने को तशरीफ लाए तो मक्के की मदीने की औरतों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, मर्दों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, बच्चियों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अमीरों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, गरीबों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अंसार ने कहा मुस्तफा मेरे घर, मुहाजिरीन ने कहा मुस्तफा मेरे घर। मुस्तफा ने फरमाया नहीं, मैं किसी के घर नहीं, मेरी उतनी जिसके घर मैं रहूंगा उसी के घर। बुखारी शरीफ उठाकर देखिए, सरकार की उतनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर जाते हुए। अब यहाँ से अलग बहस हो जाएगी, अलग मौजूद चला जाएगा और बहस अलग हो जाएगी मेरी। 3 दिनों के बाद जब सरकार के जाहिरी जिंदगी पर्दा फरमाए, जिसमें पाक को जब सुपुर्दे खाक किया गया, फौरन हजरत फारूक आजम बयान से तलवार निकाले और घुमाने लगे और फरमाने लगे जो कहेगा मेरा नबी मर गया हम मार डालेंगे, जो कहेगा मेरा नबी मर के मिट्टी में मिल गया माशाअल्लाह हम काट डालेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ना भाई ना, कौन कहता है कि मेरा नबी मर गया माशाअल्लाह, हम सबको नबी ऐसा कलिमा देकर गए हैं जो कलिमा बता रहा है दिन से पढ़ो मुसलमानों ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ना भाई ना, नबी का दिया हुआ कलमा बता रहा है, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, वाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक से फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा भाई अब नबी के बाद तबलीग करेगा कौन, निगरानी करेगा कौन, देखेगा कौन। अबू बकर सिद्दीक कहते ना भाई ना, ये बारे खिलाफत मुझसे संभाला ना जाएगा, मैं खलीफा नहीं बनूंगा। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते भाई आपके इनकार